जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मा पुरतो मार्तुस्य स तं वंदे रघुनंदनम। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय। ओम श्री परमात्मा ने नमः। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं, और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं, तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है, तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कर्म है वह सब ही दुख रूप में है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों को त्याग कर दें, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझ कर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों के स्वरूप से न त्याग कर उसमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सात्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान तथा त्यागी है। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सर्व कर्म त्यागे जाने के शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसे कहा जाता है। सकार्मी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों की सिद्धि होने में यह 5 हेतु संख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कारण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर के से शास्त्र के अनुसार तथा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके यह 5 ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषयों में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में तो मरता है और न पाप में बंधता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और अज्ञेय
यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग में कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया इन तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन प्रकार से कहे गए हैं। उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थिर देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करते जानता है, उन ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वज्ञ की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन से अभिमान से रहित फल को न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के शेष सिद्ध होने और न होने से हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला तथा लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और शक्ति धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाव पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रकृत मार्ग और निवृत्त मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विकी है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और कर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। और हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अधर्म और कर्मों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू तीन प्रकार मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवादि के आरंभ अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह दुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विषय के सदृश भासता है,
परंतु परिणाम के अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्य भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, किंतु परिणाम में विषय के सादृश्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में तथा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन्य मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे।